स्टूडेंट्स, येट वी हैव सीन डेट कि पार्लियामेंट जो है वो टू हाउसेस से मिलके बना हुआ है, डेट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, है ना। एंड फर्दर वी हैव टू स्टडी द इन आवर कंट्री, मीन्स कि हमारे कंट्री में क्या सिस्टम है। अभी जो लास्ट क्लास में हम लोग ये कवर किए थे, इंट्रोडक्शन था सिर्फ। इस इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें पार्लियामेंट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, एंड टू हाउसेस से मिलकर बना हुआ, डेट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। और सेकेंड हाउस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें कि किस चीज़ के लिए कि स्पेशल फंक्शन वो क्या है, उसका स्पेशल फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट रोल हम लोग किस आधार पे बोल रहे हैं, किस बेसिस पे। तो पढ़े थे कि स्टेट का इशू हुआ, रीजन का इशू हुआ या फेडरल यूनिट्स हुआ, ये सब का जो जिम्मेवारी है डिस्कशन का राज्यसभा पे है। राज्यसभा में ये सब बात पर डिस्कशन एक कॉमन इसका प्रोसेस है, ठीक है, इस तरह का बात होगा। तो ये सब देखे थे। तो अब कंटिन्यू करते हैं इन आवर कंट्री से। तो ध्यान दो अब यहाँ से, while a moment, let me set it. Yes, now focus. In our country, parliament consists of two houses. The two houses are known as the council of states, that is Rajya Sabha, and the house of the people, Lok Sabha. फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, that is राज्य सभा। राज्य सभा क्या है? राज्य नाम से ही क्लियर है, राज्य, राज्य मतलब स्टेट, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वहां पे सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ओके। एंड द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोगों का, है ना, पीपल्स का जहां रिप्रेजेंटेशन हो, डेट इज लोकसभा, है ना, पीपल का रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। पीपल जिन्हें इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है इस जगह हाउस ऑफ द पीपल में, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लेना कि जो पार्लियामेंट है उसका कंपोजिशन क्या है। पार्लियामेंट का कंपोजिशन है प्रेसिडेंट प्लस टू हाउस, प्रेसिडेंट प्लस टू हाउस, टू हाउस में डेट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। ये एकदम ध्यान में रखना कि पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन स्ट्रक्चर है, उसमें प्रेसिडेंट इंक्लूडेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट प्लस टू हाउस, ओके। आगे देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ठीक है। पार्लियामेंट का पार्ट है, पार्लियामेंट का जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है पार्लियामेंट, लेकिन जो हाउसेस है, टू हाउसेस जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट डज नॉट बिलोंग फ्रॉम इधर लोकसभा और राज्यसभा, वो या तो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो एक कंपोजिशन है, ओके। अब देखो, दैट इज व्हाई all laws made in the houses come into force only after they receive the assents of the president. और इसलिए कोई भी कानून बनता है ना, कोई भी कानून, तो उस पे जब तक प्रेसिडेंट का फाइनल सिग्नेचर नहीं होता ना, तब तक वो कानून का रूप पूरे देश में लागू होने लायक नहीं लेता है, ठीक है। कोई भी मुद्दा है, सोशल इशू है, ठीक है, इशू है, इशू पे डिस्कशन होगा, आफ्टर डिस्कशन दे विल कंक्लूड समथिंग, देन आफ्टर कंक्लूजन दे विल ड्राफ्ट बिल, ठीक है, बिल ड्राफ्ट करेंगे, एंड नाउ दिस बिल विल पास फ्रॉम बोथ टू हाउस एंड देन इट विल कम टू प्रेसिडेंट एंड विल, और जब प्रेसिडेंट एंड व्हेन प्रेसिडेंट विल साइन इट, ठीक है, एसेंट मतलब उनका सहमति सिग्नेचर के साथ, ठीक है। जब प्रेसिडेंट इस बिल को साइन कर देंगे, ठीक है, ध्यान देना जिस बात को बता रहे, व्हेन प्रेसिडेंट विल साइन बिल, क्या बिल, ये याद रखना, जब प्रेसिडेंट बिल पर साइन कर देते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू लॉ, इट विल कन्वर्ट इनटू लॉ,
तो मतलब इनिशियल फेज में बिल होता है कोई भी मुद्दा, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तब वो क्या बनता है, तब वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे एकदम दिमाग पे फिट कर लेना। ओके, ठीक है, तो ये समझ गए। नाउ आगे देखो, यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। पिछले क्लास में 8 क्लास में एक चैप्टर होगा इंडियन पार्लियामेंट, यूनियन करके, है ना, उसमें कुछ पढ़े हुए हैं क्या। फ्रॉम द चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस। लोकसभा का इलेक्शन किस तरह होता है देख चुके हैं हम लोग। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कुछ पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते हैं, नोटिस आउट करते हैं। Answer the following for the Lok Sabha and Rajya Sabha. What is the total number of member? Total number of member कितना है? ठीक है, स्ट्रेंथ का बात कर रहा है, बताए थे। टोटल मेंबर का पार्टिसिपेशन 552 हो सकता है, लेकिन इलेक्टेड कितना है 504, उसका आगे नहीं बताएंगे। 540 आगे आप बताइए कितना, 541, 42, 43, 44, 45, इस तरह में बताइए आप आगे क्या है। ठीक है, उसका बाद क्या है, हु इलेक्ट द मेंबर्स, मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हु इलेक्ट्स द मेंबर, लोकसभा में इलेक्शन कौन इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन नहीं सॉरी, मतलब वोट कौन कास्ट करते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में कौन करते हैं, पढ़ाया हुआ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टर्म इन ईयर, लोकसभा का कितना टर्म है और राज्यसभा का कितना टर्म है। लोकसभा का कितना है, पढ़ाए थे 5 साल, राज्यसभा का कितना है इंडिविजुअल 6 ईयर। ठीक है, 6 ईयर, लेकिन राज्यसभा का जो भी स्ट्रेंथ होगा उसका 1/3 है ना, 1/3 हर एक 2 साल में रिटायर हो जाएगा। मान लो 99 है स्ट्रेंथ, मान लो मैं हम बोल रहे, लेट इट बी 99, तो 1/3 मतलब बाई 3, तो 33 मेंबर जो हैं हर एक 2 साल पे रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, कलेक्टिवली, और एक पर्सन जो इलेक्ट होगा वो 6 साल रहेगा राज्यसभा में। ठीक है, तो ये टर्म है। फिर कैन द हाउस बी डिजोल्व और इज इट परमानेंट, और फिर क्या जो हाउस ऑफ द पीपल है वो डिजोल्व हो सकता है या परमानेंट है। तो हाउस ऑफ द पीपल के बारे क्या पढ़े थे, डिजोल्व हो सकता है, हाँ डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, परमानेंट नहीं है। तो ये सब हम लोग देखे थे, रिकॉल करवा दिया हूं, ध्यान रखना। नाउ देखो, विच ऑफ द 2 हाउस इज मोर पावरफुल। ये बात आता है कि राज्यसभा और लोकसभा का कंपैरिजन करें, है ना। इफ वी विल डू कंपैरिजन बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, देन व्हाट विल बी आउटकम, है ना। विच हाउस विल हैव मोर पावर, इधर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझना। इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, फॉर समटाइम्स इट इज कॉल्ड द अपर चेंबर। ठीक है, एंड लोकसभा द लोअर चेंबर, बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। देखो, थियोरेटिकल बात हम लोग कर रहे हैं, तो राज्यसभा को क्या लिख रहे हैं, अपर चेंबर, है ना, अपर हाउस। बट पहले सेंटेंस पूरा पढ़ लो, उसका बाद बट का आगे कहानी बताएंगे, क्या बताने वाले थे हम। ठीक है, तो राज्यसभा क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, अपर हाउस, अपर चेंबर, तो लगता है ना सीनियर है। ठीक है, और लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर चेंबर। ठीक है, लेकिन ये जैसा टर्म है वैसा इसका काम नहीं है। राज्यसभा जो है अपर हाउस है, बट ऐसा नहीं है कि लोकसभा उसके सामने इंफीरियर है। ठीक है, लोकसभा इंफीरियर है, बस ये एक टर्म रख दिया गया है, टर्मिनोलॉजी इनिशिएट कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, नाम दे दिया गया है, लेकिन बाय फंक्शन देखा जाए, बाय कंट्रोल ओवर हाउस। ठीक है, हाउस पे किसका कितना कंट्रोल है, देन लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ठीक है, और राज्यसभा का भी अपना स्पेशल कुछ प्रोविजन है जो टाइम टू टाइम बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो देखेंगे आगे, बट ओवरऑल लोकसभा जो है वो मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ठीक है,
तो आगे देखते उसके आगे क्या था। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, मतलब जस्ट ये एक पुराना ढर्रा बोलने के लिए है ना। ठीक है, एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा संविधान में ऐसा यूज नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब देखो पॉलिटी जब भी पढ़ोगे ना तो यहाँ पर दो चीज ध्यान रखना। कुछ भी पॉलिटी का कुछ भी बात चल रहा, एक, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है या कन्वेंशनल है, या कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब कि परंपरागत तरीका से चलता आ रहा है और एक परंपरा बना हुआ। ठीक है, पॉलिटी में ये दो चीज बहुत कंफ्लिक्टिंग पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। बट ये जो कंफ्लिक्ट है, ये जो डिफरेंसेस है, अभी तुम लोगों का 9th में वैसा कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये काफी सीनियर लेवल का बात बता रहे हैं, बट एडवांस हम लोगों को रहना है, कुछ एडवांस नॉलेज रखना। ठीक है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि पॉलिटी को जब भी पढ़ो, किसी टेक्निकल टर्म को, पॉलिटी से रिलेटेड, सिविक्स से, ठीक है, तो दो चीज ध्यान में रखा जाता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या कन्वेंशनल है। ठीक है, तो इस तरह से बात चलता है। ठीक है, आगे देखो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स, बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर। लेट अस सी हाउ। देखो होता क्या है कि हम लोग क्या पढ़े हैं अभी पहले कि राज्यसभा जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेट्स को, रीजन्स को, फेडरल यूनिट्स को, है ना। ये सब का पॉइंट को डिस्कस करना सोलली उसका काम है राज्यसभा का। ठीक है, ठीक है, सोलली मतलब मेन काम। तो फाइनली क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट्स का जो इशू वगैरह वहां पर स्पेशल पावर है। ठीक है, और लोकसभा जो है उसके पास सुप्रीम पावर है, क्योंकि जब तक लोकसभा पास नहीं करेगा किसी बिल को, वो बिल लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं बात क्या। फर्स्ट, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस। देखो ध्यान देना किस तरह का लॉ बात कर रहा, ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, जनरल कोई भी बात हो। ठीक है, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस, बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ ज्वाइंट सेशन इन विच members of both house sit together. Because of the larger number of members, the view of Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. तो बात समझना, बात क्या बोल रहा कि कोई ऑर्डिनरी लॉ है। ठीक है, कोई ऑर्डिनरी लॉ है। अब वहां पर किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है या कन्फ्लिक्ट है राज्यसभा, लेट मी क्लियर बोर्ड, राज्यसभा एंड लोकसभा के बीच में। ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, तो वो कन्फ्लिक्ट कैसे खत्म होगा, ज्वाइंट सिटिंग चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए, ज्वाइंट सिटिंग। टर्म ही है ना, ज्वाइंट मतलब मिलकर, है ना, सब कुछ मिला हुआ, सिटिंग मतलब बैठेंगे, मतलब बात जो है, इशू जो है बात करके सुलझाएंगे, है ना। ज्वाइंट मतलब सब कोई मिलकर, सिटिंग मतलब बैठक। ठीक है, तो बात करेंगे। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग होगा दोनों हाउस का, बोथ हाउस का। अब ज्वाइंट सिटिंग होगा तो फिर उस ज्वाइंट सिटिंग में वोट किया जाएगा कि मान लो कोई अमेंडमेंट पेश किया, संशोधन पेश किया कि कुछ बदलाव होना चाहिए। ठीक है, कुछ बदलाव होना चाहिए। ठीक है, तो अब उस बदलाव पे क्या होगा, वोट होगा। सपोर्ट चाहिए ना, कितने लोगों का सपोर्ट है और कितने लोगों का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट वाला लोग वोट किया, यहाँ पे जिनका सपोर्ट नहीं है वो लोग वोट किए। तो फाइनली क्या होता है, लोकसभा का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जो मेजोरिटी में पार्टी है उसका मेंबर ज्यादा होगा, तो वो लोग वोट अगर सपोर्ट पर दे दिए तो बिल पास हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लोकसभा है वो सुप्रीम पावर होल्ड करता है। ठीक है, डेट मीन्स इट इज वेरी सिंपल टू से, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट द लोकसभा हैव द सुप्रीम पावर रेदर देन राज्यसभा। व्हाई, द फाइनल डिसीजन लाइज ऑन द डिसीजन ऑफ द लोकसभा, कि वहां का पार्टी मेंबर जो है वो लोग किस चीज पर वोट दे रहे। व्हाई, बिकॉज देयर इज द मोर स्ट्रेंथ। ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रेंथ है लोकसभा का इन कंपैरिजन ऑफ राज्यसभा, सिंपल सी बात है।
ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा का ये है मुद्दा। अब आगे देखो क्या बोलता है लोकसभा के बारे। लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर। अगर पैसा से रिलेटेड बात आए, किसी तरह का भी खर्च, तो कंट्रोल कौन करेगा? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा कंट्रोल करेगा। Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, Rajya Sabha cannot reject it. ठीक है, cannot reject it. अगर लोकसभा एक बार मनी बिल, मतलब कि पैसा से जुड़ा हुआ कोई भी बिल पास करता है, ठीक है, तो राज्यसभा उसे रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देश कौन चला रहा है? राज्यसभा नहीं, लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में, पावर में, ठीक है, वो चला रहे, तो वो डिसाइड करेंगे कहाँ एक्सपेंस कितना है, कहाँ का एक्सपेंस कितना नहीं है। जस्ट आप एक डिस्कशन कर सकते हो कि यहाँ पे इतना खर्च करना लाजमी है या नहीं है, ठीक है, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल डेट की नहीं, आप इतना विड्रॉल नहीं करेंगे, ठीक है। दिस पावर डज नॉट लाइज इन द राज्यसभा, दिस इज ओनली द पावर ऑफ लोकसभा। ये पूरी जो पावर है, इट इज ऑल अबाउट द लोकसभा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर राज्यसभा का जो पावर है वो ओवरराइड हो जाता है लोकसभा से, समझे। आगे देखो फिर क्या, द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंज इन इट। राज्यसभा के पास जब बिल पहुंचता है, लोकसभा द्वारा पेश किया हुआ मनी बिल, तो राज्यसभा मात्र उसे 14 दिन के लिए ही रोक सकता है, ठीक है। 14 दिन के लिए ही आप उसे रोक सकते, डिटेन कर सकते हैं। 14 दिन के भीतर अगर आप उसको रिटर्न नहीं किए लोकसभा में, तो उसे पास मान लिया जाएगा, ठीक है। और आप बस एक सजेशन दे सकते हैं कि ये बदलाव होना चाहिए, अगर आपके अनुसार कुछ होना है तो। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि ये बदलाव ही करो, ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई बदलाव पेश किए, इफ यू हैव सजेस्टेड एनी पॉइंट एंड इफ लोकसभा इज थिंकिंग दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू देयर व्यू, अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी, देन लोकसभा इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू कंसिडर दिस सजेशन, ठीक है। तो लोकसभा ओब्लाइज्ड नहीं है कि ये सजेशन को माने ही, ठीक है। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। फाइनली बात पर पहुंच गए कि लोकसभा जो है मे और मे नॉट, मान भी ले या ना भी माने, बट फोर्स्ड नहीं, ओब्लाइज्ड नहीं है कि मानना ही है, ठीक है। और इसे रिजेक्ट भी कर सकता है, उसका अमेंडमेंट पॉइंट को, उसका सजेशन को, ठीक है। तो इस तरह से लोकसभा डोमिनेट करता है राज्यसभा पे। थर्ड क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा कैसे कंट्रोल करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब कैसा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या? देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, जब कोई भी पार्टी पावर में आता है, ठीक है, वो इलेक्शन जीतती है, तो उसका बाद क्या होता है, मिनिस्ट्रीज का फॉर्मेशन करना होता है कि कौन मंत्रालय कौन संभालेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मंत्रालय का फॉर्मेशन होता है। तो वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और क्या है, ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? जो पार्टी मेजोरिटी में आया, उनका मेंबर जिन्हें वोट करे, वो जिन्हें सपोर्ट करे कि नहीं मेरा पीएम ये हो, मेरा नेता ये हो, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोई एक आदमी नेतृत्व करे, तो वो एक आदमी बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टरों का मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर, सिंपल सी बात। अब देखो, इफ द majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers including the Prime Minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर if majority of Lok Sabha member, देखो यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि member of party who is in power, ठीक है, जो पार्टी पावर में उनका बात नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है, मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा में अपोजिशन और पावर दोनों बैठता है ना, जो विपक्षी दल है और जो सत्ता चला रहा, वो दोनों बैठता, तो ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ सत्ता दल का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर पूरी बोला जा रहा है लोकसभा में जो बैठ रहे हैं, ठीक है। अगर वो लोग बोलते हैं, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस
कि उन्हें विश्वास नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक ठाक है। मतलब कि एक होता है ना शंका जताना कि नहीं भाई इनका मिनिस्टर ही ठीक ठाक नहीं, ये देश को कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस का नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये एक्चुअली मोशन है। मोशन है, एक प्रक्रिया है जांचने के लिए कि आपका पास समर्थन कितना है। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू हुआ, लोकसभा का मेंबर लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब इंट्रोड्यूस्ड होगा ना, तो जो पार्टी पावर में है ना, पार्टी इन पावर, जो पावर में है पार्टी, उसे शो करना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं जो कि मेजोरिटी को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो ये है नो कॉन्फिडेंस का थ्योरी, नो कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन और नो कॉन्फिडेंस का वर्क। ये तीन में से कुछ भी बोलो। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इस लेवल पे काम करता है। ठीक है, अगर आप प्रूव कर दिए कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है तो आपका सरकार चलेगा। अगर आप प्रूव नहीं कर सके कि पर्याप्त मात्रा में, तो आपका सरकार गिर जाएगा। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, चलो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में जो भी समय बीतता वो हमारे और तुम्हारे जैसा जनरल टाइम नहीं बीतता, वहां पर हर एक मिनट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो कुछ समय है, ड्यूरेशन है, उसको स्पेशल टर्म में डिनोट करते हैं। तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली आज हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए, आज हम लोग पार्लियामेंट कंप्लीट कर लिए हैं, एंड नेक्स्ट चैप्टर में डे इन द लाइफ इन लोकसभा कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर में आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे। और प्लीज तुम लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स को अपडेट रखो, जितना सारा बात बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सारे को एक जगह राइट डाउन करो और एक बढ़िया सा नोट्स बनाओ। ठीक है, और मेमोराइज करो। ओके बाय, फिर कल मिलते हैं।